तो पहले से ही मानते थे और जानते थे कि संजय सिंह निर्दोष हैं। कानून का, इंसाफ का तकाजा है कि मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। एक आदमी निर्दोष होता है जब तक उसको गुनाहगार साबित ना किया जा सके। रूलिंग पार्टी के हमारे जितने अपने लोग हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त बहुत ही बौखलाहट से, घबराहट से, परेशानी से, चिंता से, डर से गुजर रहे हैं। शाम दाम दंड भेद भय करके का रूप दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं जबरदस्त। और जब वो आप भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन से निकल कर एकदम चमक जाते हैं, सारी कहानी खत्म हो, सारे दाग धुल जाते हैं। मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब ये पार्टी तो वो पार्टी दिख नहीं रही है। देखिए ना, ये तो मुझे लगता है बहुत पहले हो जाना चाहिए था। या एक तरफ जहाँ हम कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। 6 महीने जेल में रहने के बाद ना मनी ट्रेल, ना कोई सबूत मिला। ये तो साफ दिखता था प्रथम दृष्टिया में ही या प्रथम दिन से ही ये साफ दिख रहा था कि राजनीतिक बदले की भावना से संजय सिंह पे चाहे बाकी लोगों पे ये कार्रवाई की गई है। अब आप बताइए, ये पीएमएलए जो के अंदर जो कानून आ गया 45 कि साहब कोई आपको कह दे, आप मुझे कह दें कि 50 करोड़ दिया है तो लीजिए मैं गिरफ्तार हो गया, और गिरफ्तार करके और अब मुझे साबित करना है कि मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि आपने कह दिया हमने 50 करोड़ लिया है तो हम तो दोषी हो गए, हमें सब पीएमएल 45 के तहत, और हमें साबित करना है। तकाजा कानून का, इंसाफ का तकाजा है कि मैन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। एक आदमी निर्दोष होता है जब तक उसको गुनाहगार साबित ना किया जा सके। यहाँ उल्टा है, इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। बिल्कुल, सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हम सब सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है देश का, बहुत ही उसकी कदर करते हैं। अब आज इन्होंने कहा है संजय, हम तो पहले से ही मानते थे और जानते थे कि संजय सिंह निर्दोष हैं। संजय सिंह चूंकि बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, संजय सिंह को कई बार देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं उनको कह भी चुका हूँ, पहले और जगह भी कह चुका हूँ कि मुझे लगता है उनको देखने के बाद कई बार मुझे वो भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की याद दिलाते हैं। वो दमखम, वो साफ गोई, वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस चंद्रशेखर जी में जो था उसकी बहुत झलक दिखाई पड़ती है संजय सिंह में। तो मुझे ये भी लगता था बाकी लोगों की तरह कि ये सरकार या रूलिंग पार्टी के आंखों में ये कांटा बन चुका है, इनको उठाया जाएगा ज़रूर। बहाने के साथ उठाया गया, कोई दम नहीं था, कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं, और उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ थप्पड़ लगाया है सरकारी एजेंसीज को, बल्कि एक आईना भी दिखाया है समाज के उन लोगों को जो बदले की भावना से ऐसी हरकत करते हैं। संजय सिंह का किया, हम तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि संजय सिंह के साथ साथ जैसे अभी केजरीवाल साहब के साथ किया गया है, देश के चंद कद्दावर नेताओं में से एक, जिनकी अपनी छवि इतनी अच्छी है देश विदेशों में कि आज अमेरिका से लेके, जर्मनी से लेके, यूनाइटेड नेशंस तक, अमेरिका से लेके, जर्मनी से लेके यूनाइटेड नेशन तक उनके समर्थन में आज बात कर रहा है और कह रहा है कि गलत हुआ। उसी के पहले आप जैन साहब के साथ देखिए जो हुआ, या मनीष सिसोदिया के साथ, कितना बढ़िया उसने काम किया है दिल्ली के स्कूलों के मामले में। पूरे सरकारी स्कूलों को जो उसने नवीकरण किया है, जो आधुनिकीकरण किया है उसका, कि आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के दिल्ली में सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और भर्ती कराने के लिए लालायित रहते हैं।
किसी भी रिजल्ट्स के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, ब्रिंगिंग के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ एंड हाइजीन के मामले में जो नायाब प्रदर्शन करके दिखाया है हमारे अपने सिसोदिया जी ने, वो एक रोल मॉडल बनकर खड़े हुए। बट ऐसे लोगों की आज की राजनीति में जहाँ ज़्यादा कदर होनी चाहिए थी, वो ऐसी कदर होती नहीं है। ये लोग आँख का तारा बनना चाहिए था ऐसे लोगों को, रोल मॉडल्स को। भाई इनको आँखों की किरकिरी है, आँखों का कांटा बन जाते हैं ये। और इसलिए कई बार दिखता है ऐसा कि इनको उठाया जाता है या उठा लिया गया। भारत की जनता सब समझ रही है, अब तो विश्व की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोस्त जितने हैं, रूलिंग पार्टी के हमारे जितने अपने लोग हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खासकर भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इस वक्त बहुत ही बौखलाहट से, घबराहट से, परेशानी से, चिंता से, डर से गुजर रहे हैं। तो फिर शाम दाम दंड भेद भय करके का रूप दिखाते हुए लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ज़बरदस्ती खींच रहे हैं, डरा रहे हैं। सरकारी एजेंसीज का डर दिखा के करप्शन में फंसा दिया जाएगा, ऐसा बोल के कुछ लोग आते हैं सामने और उसको फिर उठाते हैं। और जब वो आप भारतीय जनता पार्टी में और एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन से निकल कर एकदम चमक जाते हैं, सारी कहानी ख़त्म हो, सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन अगर नहीं आते हैं और नहीं मानते हैं, अपने निष्ठा पे और अपने कमिटमेंट पे अगर वो अडिग रहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को तकलीफ़ दिया जाता है, रगड़ा जाता है, जेल भेजा जाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसे हमें तो कई बार ताज्जुब होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब भी कल परसों ही कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का हम एक्शन लेंगे और कोई भ्रष्टाचारी जो है सब जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। तो ये तो इनके परिवारवाद की जो बात करते उसी की तरह हास्यास्पद हो गया ये। जैसे परिवारवाद की बात करते तो मैं तो जानता हूँ, इतने सालों भारतीय जनता पार्टी में अपने दोस्तों के साथ रहा हूँ। मेरे लिए तो इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मैं तो पैदा हुआ और बड़ा हुआ राजनीतिक दृष्टिकोण से। भारतीय जनता पार्टी मुझे तो लेकर गए थे वहाँ पे भारत के महान मार्गदर्शक सही मायनों में, और भारत रत्न नानाजी देशमुख, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर, या आडवाणी जी हमारे सबसे बड़े नेता, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु। आज भारत रत्न भी हालांकि बहुत देर से दिया गया है, और जिन कारणों से दिया गया है और कब दिया गया और कैसे दिया गया, कमेटी ने दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद दिया है कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स के तहत किया गया है, कि कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है या किया गया है। मैं इस पर अभी इस वक्त ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मामला आडवाणी जी का है। आदमी तो बहुत सही है, उनको तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। बहरहाल, एक तरफ आप ये बात करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करके आई और करके हम उसमें रहे देखे, वहीं मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। अब ये पार्टी तो वो पार्टी दिख नहीं रही है। कई लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कल तक अटल जी आडवाणी जी के वक्त से जो तक बहुत बढ़िया से लोकशाही मानते हुए चल रही थी, अब पूरी तानाशाही दिखाई पड़ी। उस पर तानाशाही का एक नमूना दिखाई पड़ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और संजय सिंह को छोड़ दिया, और छोड़ा बाइज्जत ये करके। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अरे बेल मिल गई, राहत मिल गई, बेल मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों भाई? कल तक तो आप ही कह रहे थे कि बेल क्यों नहीं मिल रहा है, बेल नहीं मिल रहा है, इनको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा तो बात कीजिएगा। बेल तो मिलना ही नहीं, और आज बेल मिल गया तो बेल मिल गया तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। देश की जनता को और वोटर्स को संदेश गया है कि आप जुल्म और ज्यादती बहुत कर रहे हैं, इस तरह आप सब लोगों को उठा रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको टीका टिप्पणी करने का अधिकार है, सबको एक दूसरे से अपनी राय रखने का, एक दूसरों पर अपनी राय रखने का अधिकार है। और उस पर आप इस तरह से कर रहे हैं, आप उनकी राय से सहमत नहीं। यानी आपसे जो सहमत हैं, चाहे भले कितना भी क्राइम किया हो, घोटाले किया, वो तो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा और एकदम
बेदाग होकर सामने आ जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पब्लिक समझ रही है लोग। इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत ही डेस्परेशन में, घबराहट में, बौखलाहट में है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई मुद्दों पे आते हैं सामने आज 400 पार से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं वही, ये भी बौखलाहट का, फ्रस्ट्रेशन का एक नमूना है। कितना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है क्या आपको? नेता ने तो बोल दिया 200 नहीं पार कर पाएंगे वो लोग। मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। नेता ने अगर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 200, ये 400 सीट का जो दावा कर रही है पार्टी, कहाँ से ईवीएम पे इतना भरोसा है क्या उनको कि अभी से 400 गिनती कर रहे हैं, पैमाना नाप लिया कि ये 400 सीटें कहाँ से लाओगे, खरीद के लाओगे?